नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आतंकवाद को पनाह देने वाले दुनिया के सबसे जाने माने प्रधानमंत्री इमरान खान, जिन्होंने अपने देश का ऐसा उद्धार किया कि मुल्क की आवाम दाने दाने को मोहताज हो गई। पाकिस्तान को इमरान ने कंगाल बना दिया। जिस जनता ने इमरान खान को सत्ता में लाकर ये सोचा था कि वो उनकी परेशानियों का समाधान निकालेंगे, वही जनता आज खून के आंसू रोने को मजबूर हो गई है, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान का बंटा धार करके रख दिया है। कुछ समय पहले कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल बन गया था और पाकिस्तान भी दुनिया के उन्हीं देशों में से एक रहा। लेकिन मुल्क की इमरान सरकार ने इस पर कोई खास चिंता जाहिर नहीं की, क्योंकि वो व्यस्त थे भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में, वो व्यस्त थे कश्मीर का रोना रोने में। वो इन तमाम मसलों में अपना समय लगाकर ये सोच रहे थे कि तो क्या हुआ अगर देश में कोरोना फैलता है, मुल्क में कोरोना फैलता है तो फैलने दो, लोग इससे संक्रमित होते हैं तो होने दो, उनकी जान जाती है तो वो भी जाने दो। हम ना तो इसका कोई इलाज ढूंढेंगे, ना ही इससे बचने का कोई तरीका, और ना ही कोरोना की किसी भी गाइडलाइन का पालन करेंगे, क्योंकि इमरान खान को तो लगता है कि ऊपर वाले ने उन पर कोई अलग ही तरह की कृपा बरपा रखी है कि कोरोना होगा, फैलेगा और बिना किसी प्रयास के खत्म भी हो जाएगा। इन्हीं सब का नतीजा है कि पाकिस्तान में कोरोना बम फट पड़ा है और ये महामारी तेजी से मुल्क में अपने पांव पसार रही है। इस बार आम जनता से पहले इस महामारी की चपेट में पुलिसकर्मी आए हैं। सिंध पुलिस के करीब 100 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि दर्जनों पुलिसकर्मी एक सप्ताह के अंदर वायरस की चपेट में आए हैं। पिछले 7 दिनों में 94 के करीब पुलिसकर्मी इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6.5 लाख को पार कर गई है। एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि जिस तरह से पुलिसकर्मी इस महामारी की चपेट में आए हैं, उसके बाद पुलिस अधिकारियों और कर्मियों में कोरोना के मामले बढ़कर 6250 हो गए हैं। दुख की बात तो यह है कि इमरान खान की लापरवाही के चलते अभी तक 24 पुलिसकर्मियों की इससे मौत हो गई है। अब हालात ये हो गए हैं कि 24 घंटों के अंदर ही 2664 नए मामले सामने आए हैं। पाकिस्तान की पॉजिटिविटी दर 6.6% हो गई है और एक ही दिन में 32 लोगों की मौत हुई है। देश में वायरस से मरने वाले लोगों की कुल संख्या 13,508 है, जबकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या 5,70,000 है। इस हफ्ते की शुरुआत में एनसीओसी यानी राष्ट्रीय कमान और ऑपरेशन सेंटर समेत शिक्षा मंत्रालय को कुछ शहरों में बढ़ते मामलों के कारण स्कूलों को बंद रखने जैसे बड़े फैसले लेने पड़े हैं। एनसीओसी प्रार्थना स्थलों, रेस्टोरेंट और बाकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने तक की घोषणा कर चुका है। चूंकि देश में वायरस की तीसरी लहर आ गई है, इसीलिए जिन गतिविधियों में छूट देने की बात कही गई थी, उन पर फिर से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अभी तक तो कोरोना को पाक की इमरान सरकार हल्के में लेकर इसमें कोई रुचि नहीं दिखा रही थी, लेकिन अब जब दुनिया भर में इस मुद्दे पर चिंता जाहिर की जा रही है और खास तौर पर इसे फिर एक बार मुद्दा बनाया जा रहा है, तो इमरान खान को होश आ गया है कि देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ गई है, जो कि लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसे में संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए पंजाब प्रांत के 7 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो 15 मार्च से लागू हो गया है। इन शहरों में लाहौर, रावलपिंडी, सरगोधा, फैजलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और गुजरात का नाम शामिल है। यहाँ अगले 2 हफ्ते में लॉकडाउन लागू रहने वाले हैं। इसे लेकर पंजाब सरकार नियमों का भी ऐलान कर चुकी है, जिसके तहत सामाजिक और धार्मिक स्थलों पर लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं, चाहे फिर वो कोई भी निजी कार्यक्रम जैसे शादी ही क्यों ना हो। लोग रेस्टोरेंट के अंदर या बाहर खाना नहीं खा सकते हैं, वे वहां से केवल पैक करवा कर ही खाना ले जा सकते हैं या फिर होम डिलीवरी के जरिए भी खाना ले सकते हैं। इन शहरों में लाहौर, रावलपिंडी, सरगोधा, फैजलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और गुजरात का नाम शामिल है। यहाँ अगले 2 हफ्ते तक लॉकडाउन लागू रहने वाला है। इसे लेकर पंजाब सरकार नियमों का भी ऐलान कर चुकी है, जिसके तहत सामाजिक और धार्मिक स्थलों पर लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं, चाहे फिर वो कोई भी निजी कार्यक्रम जैसे शादी ही क्यों ना हो। लोग रेस्टोरेंट के अंदर या बाहर खाना नहीं खा सकते, वे वहां से केवल पैक करवा कर ही खाना ले जा सकते हैं या फिर होम डिलीवरी के जरिए खाना ले सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस कदर देश का बंटाधार किया है कि पहले तो मुल्क की आवाम दाने दाने को मोहताज हो गई
और अब लोगों की जान बचाने के लिए पाकिस्तान की सरकार के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो वैक्सीन तक खरीद पाएं। पूरी दुनिया जहां कोरोना वैक्सीन को हासिल करने में दिन रात एक करने में लगी हुई है, तमाम देश या तो खुद की वैक्सीन बनाने में लगे हैं या फिर दूसरे देशों से वैक्सीन खरीदने की कोशिशों में लगे हैं। मगर कंगाली की कगार पर पहुंचे पाकिस्तान की अपनी ढपली अपना राग रहा। आतंकियों को फंडिंग करने वाले इमरान खान अपने देशवासियों के लिए कोरोना की वैक्सीन खरीदने को तैयार नहीं है और इन्होंने अपने नागरिकों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। इस महामारी से लड़ने के लिए पाक या तो हर्ड इम्यूनिटी पर निर्भर रहा है या फिर दान में मिली कोरोना वैक्सीन पर। पहले तक तो पाकिस्तान में चीन की सिनोफार्मा, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, रूस की स्पुतनिक वी और चीन की कैंसिनो बायो को रजिस्टर किया। और तो और चीनी कंपनी सिनोफार्म ने पाक को 10 लाख वैक्सीन देने का भरोसा जताया। इनमें से 5 लाख पाक को मिल चुकी है। हालांकि पाकिस्तान पहले से ही कंगाल है और वो अपनी आबादी के लिए टीके खरीद नहीं सकता, लेकिन चीनी कंपनी की वैक्सीन लगाने के लिए हर पाकिस्तानी पर 2000 रुपए का खर्च आएगा। चीन वैसे तो पाकिस्तान का साथ हर गलत काम में देता है, लेकिन इस बार जब असल में मदद करने का समय आया तो चीन ने पाकिस्तान की खराब आर्थिक हालत को देखने के बाद भी उसे वैक्सीन को पैसे में देने पर राजी हुआ। तब ये दोस्ती कहाँ थी? दुनिया भर से चीनी वैक्सीन को लेकर शिकायतें आने लगी हैं। न जाने चीन ने इसमें केमिकल्स मिलाए हैं या फिर पानी। इमरान सरकार ने तो देश को ऐसा कंगाल किया कि इतना बड़ा खर्च पाकिस्तान उठा ही नहीं सकता और भारत के साथ उसके संबंध ऐसे नहीं हैं कि वो टीका मांग सकता है। फिर भी अगर पाकिस्तान सरकार ने मांग की होती तो भारत मानवता के आधार पर मदद से इनकार नहीं करता। लेकिन मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान का साथ भारत ने नहीं छोड़ा। पाकिस्तान भले ही भारत के खिलाफ साजिश रचने का कोई मौका नहीं छोड़ता, लेकिन भारत इसके बावजूद कोरोना से निपटने में उसकी मदद को तैयार हो गया। ऐसे में भारतीय वैक्सीन के सहारे पाकिस्तान को कोरोना से जंग लड़ने में मदद मिलेगी। सीधे तौर पर ना सही, मगर बैकडोर से उसे ये वैक्सीन इंटरनेशनल अलायंस GAVI के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। बदहाल आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो कोरोना वैक्सीन नहीं खरीदने का फैसला लिया है। ऐसे में मेड इन इंडिया वैक्सीन के 4.5 करोड़ डोज उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पाकिस्तान को भारत में बनी हुई कोरोना वैक्सीन की खुराक इस महीने से मिलेगी। अब तक तो पाकिस्तान चीन से मिली वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अकेले चीन के बूते तो कोरोना से जंग नहीं लड़ सकता। ऐसे में अब भारत मुफ्त में पाकिस्तान को जून तक 16 मिलियन वैक्सीन की डोज उपलब्ध करवाएगा। हालांकि इमरान खान की सरकार की नाकामी तो पूरी तरह से सामने आ ही गई है। ऐसे में जब पाकिस्तान की मदद उसका सदाबहार दोस्त चीन नहीं कर पाया और भारत ने पड़ोसी मुल्क को मुफ्त में वैक्सीन देकर मदद का हाथ आगे बढ़ाया तो किरकिरी इमरान खान की ही होने लगी। उन्हीं के देश के लोग इमरान खान को कोसने लगे, क्योंकि खान ने तो अपने देशवासियों को मरने के लिए छोड़ दिया था। ऐसे में पाकिस्तान में भारत की इस मदद के बाद PM मोदी की वाहवाही होने लगी। कोरोना के इस काल में पाकिस्तान के जो हालात हैं, इसके बाद PM मोदी वहां के लोगों के लिए किसी फरिश्ते और मेड इन इंडिया वैक्सीन किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारे खबरों के नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल TV के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।